देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। चुनावी सरगर्मियों के दौरान आज का मेरा जो विषय है वो एक रामायण की लोकोक्ति को, जो हमारी रामायण की चौपाइयाँ हैं उनको बड़ा करता है। और मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपनी इतनी कृपा बनाकर रखी हुई है कि आज कुछ स्वार्थी दिशाहीन लोगों को अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए इस साधारण से व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राम से बड़ा राम का नाम जिन लोगों ने भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी चुनावी डूबी हुई नैया को पूरा करने से, डूबने से बचाने के लिए जो एक ओछी और घिनौनी राजनीति की, उसके लिए मैं और मेरा सारा पंजाबी समाज उनकी कड़ी निंदा करता है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अगर वो ये समझते हैं कि वो अपने पैसे के बल पर या ताकत के बल पर किसी भी आदमी को, हम नाम को कोई प्रलोभन देकर, किसी भी तरह उकसाकर, बहलाकर कुछ भी गलत काम करेंगे और सामने से कोई नहीं बोलेगा, तो ये उनकी बड़ी भारी गलतफहमी है। उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने कल शाम से, जब से मुझे ये पता लगा कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए एक झूठी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है कि संदीप सचदेवा, जो न्यूज़ मेरे पास आई है मैं वो पढ़ देता हूँ, शायद कुछ लोगों में ना भी आई हो। बिग ब्रेकिंग न्यूज़। भाजपा से नाराज होकर आज एडवोकेट संदीप सचदेवा ने अपने साथियों के साथ जन चेतना पार्टी में शामिल हो गए। पंजाबी समुदाय को टिकट ना मिलने से वो नाराज चल रहे हैं। आज उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर विनोद शर्मा की पार्टी का दामन थाम लिया। संदीप सचदेवा विधायक असीम गोयल के दाएं हाथ समझे जाते थे। इसमें भाजपा की पकड़ कम होगी और विनोद शर्मा लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और इसमें मेरा ये चित्र लगाया गया है। मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूं और रहूंगा। हमारे यहाँ एक ही माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं और मरते दम तक वही माँ रहती है। पार्टी ही मेरी माँ है। ना मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ। देखिए, टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अपना निजी अधिकार है। टिकट देना ना देना ये फैसला पार्टी का अधिकार है। बाकी सब प्रत्याशियों की तरह मैंने भी प्रयास किया, परंतु पार्टी ने जिस भी निर्णय किया मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। अब रही बात हमारे इस बाहुबली छुट्टी वाले नेता की, इनके खिलाफ इनका चुनाव रद्द करने के लिए मैंने चुनाव अधिकारी को भी एक शिकायत दी है कि ये इस तरह की आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और ऐसे में इनकी पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। मेरी छवि को, जो सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक अंबाला में एक छवि थी, उसको भी खराब करने का जो प्रयास इन लोगों ने किया है, उसके लिए मैंने एक शिकायत एसपी अंबाला को भी दी है। और जिन लोगों ने ये साजिश रची है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है, ताकि भविष्य में कोई भी बाहुबली शक्तिशाली धन वाला आदमी ये ना समझे कि मैं अपने पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता हूं और मेरा
एसपी से आप लोगों के माध्यम से मैं कह तो आया ही हूँ, मुझे पूरी आशा है कि आज शाम तक इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मित्रों, व्यक्तिगत संदीप सचदेवा की ना कोई वैल्यू थी ना कोई है, परंतु जब वो संदीप सचदेवा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करता है तो एक संगठनात्मक रूप से, एक राजनीतिक रूप से उसकी वैल्यू है। और वही संदीप सचदेवा जब अपने समाज के हित की लड़ाई की बात करता है तो उसका अपना एक अलग चेहरा है। पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा पिछले लगभग 6 सालों से हम लोग समाज के अंदर रहकर समाज की 36 बिरादरी के सहयोग से अपने इस समाज को, अपने इस अम्बाला को, अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में टारगेट करके विनोद शर्मा जी ने जो पंजाबी समाज को बदनाम करने की कोशिश की, जो पंजाबी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की और जो एक पंजाबी समाज की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, उसके लिए सारा पंजाबी समाज उनकी भर्त्सना करता है, उनकी निंदा करता है और उनको आगाह करता है कि ऐसी ओछी हरकतों से वो बाज आ जाएं। इस चुनाव में तो पंजाबी समाज अब उनका सुपड़ा साफ करेगा ही करेगा। भविष्य में भी अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो विनोद शर्मा जी को हम दिखा देंगे कि हम पंजाबी किस हद तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से विनोद शर्मा जी और उनके इन षड्यंत्रकारियों को सीधा सीधा ये कहना है कि वो खंडन करके इन सब खबरों का, ठीक देखिए, संदीप सचदेवा नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो अपना समर्थन किसी को भी दे सकता है, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। एडवोकेट संदीप सचदेवा, अध्यक्ष पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा, वो केवल मैं हूँ। मैं आप लोगों के बीच में हूँ और पूरी शिद्दत से आप लोगों के बीच अपने भाइयों से और पंजाबी समाज के माध्यम से ये क्लियर कर रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात आप अगर पूछना चाहें या कहना चाहें तो उसके लिए आप लोग आमंत्रित हैं। Without investigating and going into the depth of the story, जिन्होंने ये न्यूज़ पब्लिश करी है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन आपके द्वारा या आपकी पार्टी द्वारा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? चुनाव आयोग को उनका चुनाव रद्द करने की दरखास्त दे चुका हूं। एसपी साहब के पास मैं एप्लीकेशन दे आया हूं। अभी शायद मेरे फ़ोन पे साइबर सेल वालों का फ़ोन बज रहा था और मुझे आशा है कि आज शाम तक इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा। सर, ये काम इन्वेस्टिगेशन का है ना जी। ये हितैषी न्यूज़ चैनल इसमें लिखा आ रहा है। इनको ये न्यूज़ कहाँ से आई, इनको ये न्यूज़ किसने दी, ये पुलिस तय करेगी। ये जो लिखा हुआ मैंने यही साथ लगाया, जो मेरे पास व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज आए उसी का प्रिंट लेकर यही मैंने आगे चलाया है और यही दिया है। ये छानबीन करना मैंने साथ लगा के दिया सर। ये मैंने ये लिख के दिया कि ये चलाया गया और जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी इस सारे खेल में विनोद शर्मा जी के साथ हैं, चाहे उनका अपना चैनल है, चाहे उनका अपना अखबार है, या वो किसी के माध्यम से करा रहे हैं, या वो पेड न्यूज़ करके इसको चलवा रहे हैं, या फेक न्यूज़ करके जैसे भी इसको वायरल करवा रहे हैं, उन सब के खिलाफ मेरा ये शिकायत एसपी साहब को दी गई है। सचदेवा जी, आपका जो दर्द है वो चुनाव तक ही रहेगा या उसके बाद भी कायम रहेगा? जितेंद्र जी, जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं उनमें शायद आप भी हैं कि ये बात 27 तारीख तक समाप्त होने वाली नहीं है। इसमें पर्चा दर्ज होएगा और जो दोषी आदमी है उनको सजा दिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। मुझे अपनी व्यक्तिगत छवि का ध्यान रखना है। अब वो विनोद शर्मा जी ने किया है, निर्मल सिंह ने किया है, बिट्टू चावला ने किया है, पवन अग्रवाल ने किया है, ये एक देखना पुलिस का काम है। वस्तुतः प्रामा फसाई जो चीज़ें सामने आई कि विनोद शर्मा जी की पार्टी को ज्वाइन हुआ है, तो मैंने विनोद शर्मा जी का नाम दिया है। मेरे पास 3-4 जगह से व्हाट्सएप मैसेजेज आए हैं, वो आप लोगों के पास भी हैं। किसानों की उससे तंग आकर
इस बात से मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। क्या किसी और पेपर में या किसी और चैनल पे चली? आज किसी चैनल में तो नहीं चली थी, आज एक हिंदी के अखबार में तंज का विषय जरूर था, प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने भी नहीं लगाई। उन्होंने तंज लिखा था कि ऐसी ऐसी एक खबर चली है, वो शाम तक खबर की हवा निकल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो इनडायरेक्ट था। सर, आपने कृषि कानूनों का जो है समर्थन किया है, आपके सभी स्टार प्रचारकों का इंक्लूडिंग योर मेयर कैंडिडेट, योर पार्षद जितने भी हैं, सभी का विरोध किया जा रहा है जहां जहां पे अधिकतर किसान रहते हैं वार्डों के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो समझदार पढ़े लिखे किसान हैं, जो इस बात को जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कहीं कोई किसान विरोध नहीं कर रहा। ये केवल और केवल कांग्रेस और निर्मल सिंह जी की प्रायोजित रणनीति है जो इस नगर निगम के चुनाव में लाई जा रही है। जहां जहां आउटर एरियाज में हम लोग जाते हैं, वही 10-15 चेहरे, वही 10-15 लोग काले झंडे उठाकर आगे पीछे होकर सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं। अन्यथा प्रगतिशील किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो कृषि कानूनों का समर्थन करता है। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या वो भी कार्यकर्ता है किसी पार्टी के? सर, वो पंजाब के किसान हैं, उनसे पहले पानी तो दिलवा दो हरियाणा का। सर 14 से लेकर 17 तक पंजाब सर, में 14 से सरकार भाजपा की रही, आज तब पानी क्यों नहीं आ पाया? आज जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से दोनों चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया अभी इसका हल निकालें। मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए उस विषय पर ज़्यादा बात करना उचित नहीं है।